एक शिकारी के पास हथियार हो या ना हो ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो कितना सतर्क है, कितना अनुशासन में है। जो शिकारी जितना ज्यादा सतर्क होता है वही शिकारी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमारी आज की कहानी दो शिकारियों पर आधारित है और दोनों बेहद ही खतरनाक शिकारी थे, मगर ये किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करते थे, ये शिकार करते थे इंसानों का। एक शिकारी का नाम विल और दूसरे का नाम माइक था। ये दोनों ही सगे भाई थे और कई सालों से इंसानों का शिकार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक गाड़ी जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी में कुछ नौजवान थे और ये जंगल में कैंपिंग करने आए थे। इसी जंगल के बीचों बीच शिकारी माइक रहता था और वो जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनता है तो वो पूरी तरह से सतर्क हो जाता है। जल्द ही गाड़ी उसके कैबिन के बाहर आकर रुकती है और गाड़ी में से सबसे पहले लीजा नाम की लड़की उतरती है। लीजा विल की लवर थी और वो उसी के साथ कैंपिंग करने आई थी। गाड़ी में बॉब और किम भी बैठे थे। ये दोनों भी लवर थे और ये भी विल के साथ कैंपिंग करने आए थे। देखते ही देखते सभी लोग गाड़ी से बाहर आ गए थे, जिसके बाद विल उन्हें अपने भाई माइक से मिलवाता है। विल उन्हें बताता है कि इस जंगल में हमारे पिता की जमीन है और इस समय हम उसी जमीन पर खड़े हैं। पिता की मौत के बाद वो दोनों भाई ही इस जमीन की देखरेख कर रहे थे। इसके बाद वो माइक से कहता है कि ये तीनों मेरे नए दोस्त हैं और ये जंगल में कैंपिंग करने आए हैं। माइक विल के नए दोस्तों को ध्यान से देखता है लेकिन मुंह से एक भी बोल नहीं बोलता। थोड़ी ही देर बाद विल और उसके तीनों दोस्त जंगल में जा रहे थे। जंगल में कई जानवरों को देखकर विल उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों को शिकार करना भी सिखाऊंगा। विल और इन लोगों की दोस्ती 3 महीने ही पुरानी थी, मगर फिर भी ये तीनों उस पर पूरा यकीन करते थे। कुछ ही देर में रात हो जाती है और सभी लोग जंगल में ही रात बिताते हैं ताकि सुबह होते ही वो आगे बढ़ सके। अगले दिन सुबह सभी दोस्त अभी भी सो रहे थे और सबसे पहले विल जागता है। वो जागकर किसी को नहीं जगाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ माइक भी जागकर अपने काम पर लग चुका था। उसकी नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ती है तो वो सबसे पहले अपनी गन उठाता है और फिर बोर्ड में लगी स्विच ऑन करता है। इसके बाद वो सीधा विल के पास जाकर कहता है कि मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वो गन चलाता है और उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग जाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ रहे थे। इस बार माइक भी उनके साथ था और थोड़ा आगे जाने पर विल अपने नए दोस्तों से कहता है ये जगह शिकार करने के लिए बिल्कुल ठीक है, मगर हम दोनों भाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जानवरों का शिकार नहीं करते बल्कि इंसानों का शिकार करते हैं। इसी दौरान माइक उन तीनों को गन दिखाकर अपने इरादे बता देता है। अब विल फिर से कहता है मैं तुम तीनों को छुपने के लिए 10 मिनट दूंगा। 10 मिनट के बाद हम दोनों भाई तुम्हारा शिकार करने लग जाएंगे। लीजा को लगा कि विल मजाक कर रहा है, लेकिन माइक उस पर वार कर बता देता है कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे। किम और बॉब भी विल को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे, लेकिन विल उनकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उनसे कहता है कि माइक के गोली चलाते ही तुम्हारे छुपने के 10 मिनट शुरू हो जाएंगे। अब माइक जैसे ही गोली चलाता है तो तीनों दोस्त जल्दी जल्दी वहाँ से भागते हैं। दरअसल माइक और विल दोनों ही सिरफिरे थे और दूसरों को जान बचाने के लिए भागते देखकर उन्हें मजा आता था। उन्हें मजा आता था जब लोगों की जान खतरे में हो लेकिन वो कुछ ना कर सके। उन्हें मजा आता है जब लोग मौत से डरकर भाग रहे हो। बस इसी मजे के लिए विल अपने जाल में फंसाकर बाहरी लोगों को यहाँ लाता था, जिसके बाद ये दोनों भाई उन्हें भगा भगा कर मारते थे। 10 मिनट पूरे होते ही दोनों भाई बाकियों को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इसी बीच लीजा एक जाल में फंसकर जख्मी हो जाती है। लीजा की चीख माइक ने भी सुन ली थी, जबकि बॉब और किम लीजा को संभाल रहे थे। उधर विल भी तीनों दोस्तों को ढूंढ रहा था ताकि वो उन्हें मारकर मजा ले सके। उसी समय बॉब और दोनों लड़कियां एक जगह पर आकर रुक गई थीं। उनके सामने मोटी मोटी वायर्स थीं। बॉब एक लकड़ी से वायर्स को चेक करता है और इन वायर्स में जोरदार करंट दौड़ रहा था। वायर्स में करंट देखकर तीनों दोस्त बहुत दुखी हो गए थे और वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान लीजा पीछे रह जाती है और तभी माइक पीछे से आकर उसके पेट पर वार कर देता है। बॉब और किम भी उसे देखकर बहुत डर गए थे और तभी माइक अपनी गन चलाता है ताकि वो डरकर वहाँ से भाग जाए। अब लीजा के पास सिर्फ माइक ही बचा था और वो उसे तड़पा तड़पा कर मारने लगता है। अचानक तभी विल वहाँ आकर लीजा के सिर पर गोली मारता है और उसकी मौत के बाद वो माइक पर वार कर कहता है एक अच्छा शिकारी अपने शिकार को सम्मान से मारता है, उसे तड़पाता नहीं। मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं लगती कि तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बॉब और किम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। भाग भाग कर वो दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। इसी बीच बॉब आराम करने के लिए जैसे ही बैठने लगता है तो उसका हाथ एक शिकंजे में फंस जाता है। बॉब अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। थक हार कर वो किम से कहता है कि तुम जाकर हमारे कैंप से मेडिकेट लेकर आओ, तब तक मैं हाथ निकालने की फिर से कोशिश करता हूँ। उसकी बात मानकर वो कैंप की तरफ जाती है। वैसे माइक और विल ने जंगल के चप्पे चप्पे में जाल बिछा रखे थे। आगे बढ़ती हुई
किम एक जाल से तो बच जाती है, लेकिन तभी माइक उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। माइक के पास तेजधार हथियार था और उसके कब्जे में किम थी। वो पहले अपना हथियार नीचे फेंकता है ताकि वो किम की इज्जत लूट सके, मगर किम उसके हाथ पर काटती है और फिर उसका हथियार उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर बॉब ने भी अपने हाथ को जाल से निकाल लिया था, जबकि किम भागकर कैंप तक पहुँच गई थी। वो जल्दी जल्दी मेडिकेट उठाकर बॉब के पास आती है और फिर उसके हाथ की मल्लम पट्टी करती है। वो दोनों बाहर निकलने की योजना बना ही रहे थे कि तभी एक गोली बॉब का सिर उड़ा देती है। ये निशाना विल ने लिया था, जिसे देखकर किम जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाते ही वो भागती भागती एक जाल में बुरी तरह से फंस जाती है, जबकि दूसरी तरफ विल उसे ढूंढ रहा था। किम की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जेब में मेडिकेट वाली कैंची थी और वो उसी से जाल को काटकर बाहर निकल आती है। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती ढूंढती माइक के केबिन तक पहुंच गई थी, जहां उसे एक स्विच बोर्ड दिखाई देता है। इस बोर्ड को देखकर वो समझ गई थी कि वायर्स को करंट यहीं से दिया जाता है। अब वो बोर्ड का स्विच ऑफ कर फिर यहाँ से भागती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी वायर से निकलकर बाहर निकल जाती है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक रोड तक पहुँच गई थी। जल्द ही उसे रोड पर एक गाड़ी आती दिखाई देती है, जिसे वो जैसे तैसे कर रोक लेती है। इस गाड़ी में पॉल नाम का एक आदमी था, जो किम के मदद मांगने पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। मगर किम को क्या पता था कि मदद करने वाला उन्हीं दरिंदों से मिला हुआ है जिनसे वो अपनी जान बचाकर भागी थी। पॉल उसके हाथ पैर बांधकर उसे फिर से विल के पास छोड़कर चला जाता है। इस बार विल ने किम को माइक के हवाले कर दिया था, जिससे खुश होकर वो कहता है कि इसे तो मैं अपनी घोड़ी बनाऊंगा। बेचारी किम एक बार फिर से दरिंदों के शिकंजे में फंस चुकी थी। इस बार तो जालिमों ने उसके गले में भी मोटी चेन डाल दी थी। इसी बीच माइक उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर के सारे पार्ट्स निकाल लूंगा और फिर उन पार्ट्स को काले बाजार में बेच दूंगा। उसकी बात सुनकर किम का दिल दहल जाता है। थोड़ी देर बाद किम की नजर अपने सामने रखी कीज पर पड़ती है। वो एक लकड़ी के डंडे की मदद से कीज उठाती है और फिर जल्दी जल्दी आजाद होकर माइक की गन उठा लेती है। दूसरी तरफ माइक केबिन के बाहर ही था। किम जल्दी जल्दी बाहर आकर उसके पेट पर गोली मार देती है, जिसके बाद माइक काफी जख्मी हो गया था। फिर किम उससे कहती है कि मुझे विल के पास लेकर चलो, वरना मेरा अगला निशाना तुम्हारे सिर पर होगा। उसकी बात मानकर माइक उसे विल के पास ले जाने लगता है। किम दोनों भाइयों को साथ में मारना चाहती थी, लेकिन जख्मी माइक ज्यादा दूर नहीं चल पाता, जिसके बाद किम उसे रास्ते में ही मार देती है। उधर विल केविन के पास आकर माइक को पुकारने लगता है, मगर कई बार पुकारने के बाद भी जब माइक उसे कहीं नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। जल्द ही उसे माइक की लाश मिल जाती है और लाश देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किम का ही है। वो अभी अपने भाई की मौत का मातम मना ही रहा था कि तभी पीछे से किम निकलकर उसके सामने आती है। इस समय किम के हाथ में गन थी, जबकि विल पूरी तरह से निहत्था था। अपनी जान बचाने के लिए वो किम से कहता है, मैं और मेरा भाई इंसानी अंग बेचते थे, अगर तुम चाहो तो हम साथ साथ काम कर खूब पैसा कमा सकते हैं। मगर किम उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद विल फिर कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। ये सुनकर किम कहती है कि मैं पैसा देखना चाहती हूँ। इसके बाद विल उसे अपने साथ कैबिन में लाता है और फिर उसे बताता है कि सारा पैसा यहाँ जमीन में दफन है। ये सुनकर किम उसे गोली मार देती है और फिर उसके बाद खुद ही जमीन खोदने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे जमीन में से एक खत मिलता है। ये खत विल ने लिखा था और इस पर लिखा हुआ था, यकीनन अब मेरी मौत हो चुकी है, तभी तुम्हारे हाथ में ये खत है। खत के पीछे पैसों की पूरी जानकारी है कि वो कहाँ कहाँ है। अगर तुम भी एक अच्छे शिकारी बनकर पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें भी हमारी तरह इंसानी अंगों का काम करना चाहिए। खत पढ़कर किम सोच में पड़ गई थी। कहानी के आखिर में किम ने फैसला कर लिया था कि वो भी अब विल की तरह ही पैसा कमाएगी। अब वो भी लोगों को अपने जाल में फंसाकर जंगल में लाती थी और उनका शिकार करती थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।